इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी कोई एक गत्ता है जो कि वृत्त के आकार का है। उस गत्ते की जो त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर। इस 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गत्ते में से दो वृत्तों को निकाला जाता है, एक आयत को निकाला जाता है, जिसमें वृत्त की त्रिज्याएं हैं 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इन तीनों को निकालने के बाद शेष गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है। तो शेष गत्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हम पूरे इस गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे गत्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे गत्ते के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लें इस पूरे गत्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखें पूरे गत्ते का क्षेत्रफल। पूरे गत्ते का क्षेत्रफल। गत्ता कैसा है? गत्ता है वृत्ताकार, यानी कि वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें दिया है 22/7। तो यहाँ करें 22/7। आर स्क्वायर, आर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणा 14। अब 7 से काटेंगे तो 7 × 7, 7 दूनी 14। ऊपर बचेगा, ये हो जाएगा 22 गुणा 14 गुणा 2। पहले हम कर लें इनका गुणा, यानी कि 22 है तो 22 को सेम लिखें, गुणा 14 का गुणा 2 से, 14 दूनी 28। अब 22 का और 28 का इन दोनों का करेंगे गुणा। तो यहाँ कर लें 28 गुणा 22। 2 का गुणा 8 में, 2 × 16 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5, गुणा का निशान। 2 का फिर गुणा करना है तो यही संख्या आ जाएगी, यानी 2 × 8 16 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5। इनको जोड़ेंगे तो ये 6, ये हो जाएगा 5 और 6 11, 11 की 1 हासिल 1, 5 1 हासिल 3 6। कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर। यानी कि 22 और 28 का गुणा करने पर कितना आ गया? ये आ गया 616 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे गत्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? इस पूरे गत्ते का क्षेत्रफल आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखें छोटे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। छोटे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये दो वृत्त हैं, हम दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई आर स्क्वायर। 2 गुणा पाई का मान कितना है? 22/7। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितनी है छोटे वृत्त की? दोनों की 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे 3.5 गुणा में 3.5। अब 7 से काटें तो 7 × 7 और 7 पंजे होता है 35, तो 0.5 हो जाएगा। इनका करेंगे गुणा 22 का गुणा 2 से, 22 दूनी 44 गुणा 3.5 का गुणा करेंगे 0.5 से, तो ये हो जाएगा 5 × 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 × 15, 15 और 2 17, 1 2 2 के बाद दशमलव, यानी यहाँ हो जाएगा दशमलव। अब इन दोनों का करेंगे हम गुणा। तो यहाँ कर लें 1.75 गुणा कर लें 44 से, यानी ये हो जाएगा 4 × 5 20, 20 का 0 हासिल 2,
4 सत्ते 28 और 2 हासिल 30, हासिल 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, गुणा का निशान 4 से फिर करना है तो यही संख्या आएगी, यानी 0 0 और 7, ये हो जाएगा 0 0 7 और ये 7, 1 2, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 यहाँ लग जाएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि 44 का गुणा हम 1.75 से करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 77, तो यहाँ लिखेंगे 77 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इस आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ कर लें आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिखें आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितने है, लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितने है, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहाँ लिखें शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरे गत्ते का क्षेत्रफल, पूरे गत्ते के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो यहाँ लिखें पूरे गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखें दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब पूरे गत्ते का क्षेत्रफल कितना आया था, ये आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना था 77, तो यहाँ लिखेंगे 77 माइनस आयत का क्षेत्रफल कितना निकला, आयत का क्षेत्रफल निकला था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3, यानी ये हो जाएगा 616 माइनस 77 माइनस के 3 माइनस के, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ 1 में से 8 नहीं जाता तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से हम घटाएंगे 8, कितना बचेगा, ये बचेगा 3, 5 बचेगा यहाँ क्योंकि एक जा चुका है, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि शेष गत्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, शेष गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 10 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।